हम आपको बात करेंगे आज आपके सेंटअप एग्जाम कब से होने वाले हैं। वो 19 तारीख से होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? 19 तारीख से होने वाले हैं, ठीक है। और 19 तारीख से जो सेंट्रल एग्जाम होगा आपका, वह बिल्कुल आपके बोर्ड बेस पे होगा। अर्थात क्वेश्चन की संख्या, क्वेश्चन पेपर का बनावट, आंसर शीट का बनावट, टोटल आपके बोर्ड एग्जाम के समान होंगे, ठीक है। अर्थात समझ सकते हैं कि फाइनल मंच पे जाने से पहले जो रिहर्सल होता है वही आपका सेंटअप एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम सेंटअप एग्जाम में किस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हम पहले जान लेते हैं। हम किन किन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद जब नहीं करेंगे तो करने वाले का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्कर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका? मार्कर। दूसरा व्हाइटनर। किसका जी? व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा पेंसिल। पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं जब अगर किसी सब्जेक्ट में आपको डायग्राम वगैरह बनाना हो, वहां कर सकते हैं, लेकिन हाँ आंसर लिखने में पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, कलम। अब सर जी आप एग्जाम में कलम मना कर रहे हैं। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज आपको नहीं करना है प्रयोग, ये आपको यूज नहीं करना है। सर क्या करना है हमें? तो आपको यूज करना है ब्लू, ब्लू और क्या? ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक से लिखना नहीं है, ब्लैक आप सिर्फ हेडिंग के लिए यूज कीजिए। कॉपी लिखने का तरीका जान लीजिए। कॉपी हम कैसे लिखेंगे कि सामने चेक करने वाला हमारे लिखने से प्रभावित तो हो, ठीक है। और एक कॉपी आपके एग्जाम में, आपका कॉपी जो है वर्टिकल आता है। देखिए जैसे आपका कॉपी जो है, अभी आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको ऊपर से ऐसे लिखना होगा। अब जो आपको कॉपी मिलेगा वो वर्टिकल मिलेगा, उसका पन्ना ऐसे खुलेगा, ठीक है। उसका पन्ना ऐसे खुलेगा। हम आपको वो भी कॉपी अगर मिल जाता है कहीं से तो आपको दिखाएंगे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसको समझाएंगे। उस पर आपको अटेंडेंस शीट वगैरह भरना होता है, कॉपी नंबर, क्वेश्चन नंबर ऐसे भरना होता है। कि आंसर शीट में आपका सेट आता है। क्या आता है बाबू? सेट। हर सेट पे ABCD कुछ लिखा होगा, पेपर के ऊपर लिखा होता है, ध्यान दीजिए। तो आपको यही 2 पेन यूज करना है। अब सर हम लोग लिखेंगे कैसे? तो मान लीजिए सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं, आपके सब्जेक्ट शायद 6 होंगे, जिनमें 2 सब्जेक्ट में आपको 2 घंटा 45 मिनट समय मिलेगा, बाकी 4 सब्जेक्ट में आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। तो 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को रीड करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन 45 बाकी जो 3 घंटा होता है आपको आंसर लिखने के लिए मिलता है। बात करते हैं कि हम सर जी लिखेंगे कैसे। तो आंसर लिखने से पहले कॉपी में लगभग 2.5 सेंटीमीटर आगे जगह छोड़ देंगे। कितना? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना जगह छोड़ने के बाद आप लोग आंसर एग्जाम में लिखते हैं, जैसे आप इसे लिख देते हैं उत्तर 1, ठीक है। और उसके बाद ऐसे एरो लगा के लिखते हैं ना। थोड़ा चेंज कीजिए तरीका लिखने का, ऐसा नहीं है कि इससे गलत है, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि क्या है गलत है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होना चाहिए, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका कोई आएगा? चलिए, इसको लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिखेंगे हमारे अनुसार, ऐसे लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनिए कैसे लिखेंगे सर, आप ही बता दीजिए कि कैसे लिखेंगे। आप लोग को कुछ लग रहा है कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कॉपी को आगे सामने से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपके किसी क्वेश्चन का खंड बना हुआ है, जैसे आपका सोशल साइंस का एग्जाम देंगे तो उसमें खंड बना हुआ है। खंड 1 इतिहास होगा, खंड 2 भूगोल होगा, खंड 3 राजनीति शास्त्र होगा, खंड 4 अर्थशास्त्र होगा, और खंड 5 आपदा प्रबंधन होगा। तो पहले आप डिनोट कीजिए कि आप किस खंड को लिख रहे हैं। इसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर मेंशन कीजिए और कभी भी बोल्ड लिखा कीजिए खंड अ। इसको देखिए जितना अच्छा सजाइएगा ना उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। खंड अ,
और यहां पे हम इसको घेर करके क्या लिख देंगे, इतिहास। अब जरूरी नहीं है कि सर जी हम खंड और इतिहास ही पहले लिखेंगे, अगर आपको भूगोल का आंसर याद है तो भूगोल लिख दीजिए पहले, ठीक है। अगर आपको राजनीति शास्त्र का याद है तो पहले उसको लिख दीजिए। ये नहीं है कि सर जी हमको लाइनें से सजा के लिखना है, ये याद रखिए। उसके बाद अब हमें किसका, इसे मान लो कि खंड अ जो है 1 से लेकर 10 नंबर तक है, आपको 3 नंबर का आंसर लिखना है, 1 2 आपको याद नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहां पे अब लाइन छोड़ेंगे और ब्लैक पेन लेंगे। क्या लेंगे हो, ब्लैक पेन। हम ब्लैक बोर्ड रखे इसलिए व्हाइट से लिख रहे हैं, आप क्या लेंगे, ब्लैक पेन। और यहां पे लिखेंगे प्रश्न, प्रश्न 3 का उत्तर, प्रश्न 3 का उत्तर। उसके बाद ऐसे बनाएंगे और इसको एकदम सेंट्रलाइज लिखेंगे पेज पे। कहा लिखेंगे, सेंटर में, मध्य में, एकदम केंद्र में, ठीक है। उसके बाद नीचे यहां पे ऐसे बनाएंगे क्या, एरो। और यहां से अपना कलम का कलर चेंज कर लेंगे, यानी ब्लू कर लेंगे। और यहां से आपको जो आंसर पता हो, एक्स वाई जेड जो आपको पता हो वैसे लिखेंगे। आगे समझ, आंसर जहां लिखेंगे, जहां खत्म करेंगे, जहां आंसर आपका मान लीजिए कि यहां खत्म हो गया, तो अभी तुरंत यहां पे नीचे ये दूसरा वाला आंसर नहीं लिखेंगे, एक लाइन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। एक लाइन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्या कर देना है, छोड़ देना है। और फिर अब जो आपका अगला आंसर होगा, जिसे मान लो कि आपको लिखना है यहां से प्रश्न क्या, 5 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न 5 का उत्तर। फिर वहां से नीचे लिखते हुए जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, यहां पे क्या कर लेंगे, एरो कर लेंगे। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सुनिए अब अब हम कैसे लिखेंगे, छोटा तो कतई गलती से मत लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत बच्चों को देखते हैं ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, ठीक है, ऐसे लिखता है लोग। बताओ ऐसे लिखोगे क्या होगा, पढ़ने वाला का दिमाग खर्चा होगा, वो नंबर काट देगा। आप ऐसा इजीली लिखिए ना कि चेक करने वाले को अपना दिमाग खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। तो अब इसको सर जी आपने, हमने लिखा ऐसे, आप ऐसी को हम लोग कैसे लिखें, अब इसी लाइन को हम नीचे लिख के दिखाते हैं। आप लिखिए, दोनों लाइन में लाइन सेटना चाहिए, आप लिखिए दोनों लाइन में लाइन क्या होना चाहिए, सटना चाहिए, ऐसे एक प्रॉपर गैप होना चाहिए सभी शब्दों के बीच। जी, पेज बचा के घर में लाना है वहां से, ऐसे लिखेंगे, एकदम ऐसे लिखेंगे। अब बताइए पढ़ने वाले को किसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में। तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो क्या करेगा, आपके आंसर को कट लगा देगा, इसलिए ज्यादा दिमाग खर्चा, वो बेचारे को कष्ट ही नहीं देना है, चेक करने वाले को सारा कष्ट अपने पे झेल लेना है। ये लिखिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा आराम से लिखिएगा, राइटिंग भी अच्छा बनेगा। अब निचला लाइन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसके नीचे जब हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे, जहां जहां गैप है वहां लिखेंगे, यहां जैसे अब लिखेंगे, यहां गैप है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तब जाके आपको सामने क्लियर एकदम समझ में, थोड़ा सा बड़ा अक्षर हो गया इसलिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, अगर समझ में, तब जाके आपको समझ में आएगा, सामने वाले को चेक करने में समझ में आएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी कैसे बनाते हैं, ठीक है। कहीं देखिए, खाना सब लोग खाता है, खाना सब लोग खिलाता है, हम लोग घर में भी चावल दाल खाते हैं, हम लोग होटल में जाके चावल दाल खाते हैं, होटल वाला बस उसको परोसने का तरीका पता है, वो ढंग से परोस के देता है, कितना अच्छा से खा लेते हैं हम। घर वाले लोग को परोसने नहीं आता, हमको खाने में दिक्कत होता है। ये लिखना क्या है, परोसना है, और जितना अच्छे तरीका से परोसिएगा रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। अंत में जहां दिक्कत हो, कम से कम ऐसे आप शुरू के 4-5 पेज जरूर लिखिए, भले बाद में कुछ लिखिए, बाद में कैसा हो लिखिए, शुरुआती दौर का 4-5 पेज ऐसे सजा के लिखिए, ऐसे ऊपर हेडिंग करके, ठीक है, ब्लैक पेन से। उसके बाद नीचे यहाँ पे एरो लगा के उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रहे। और इससे लिखने से क्या फायदा होगा आपको, लगभग उसमें बहुत ज्यादा पेज मिलता है,
ठीक है, बहुत ज्यादा पेज मिलता है। तो आप ऐसे लिखिएगा, अभी सेंटअप आप लोगों का होने वाला है 19 तारीख से, आप लोग प्रयास कीजिए, अभी घर पे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए 1-2 दिन, डायरेक्ट आप नहीं लिख पाएंगे। मार्केट से जाइए, एक 10 रुपए की कॉपी खरीदिए और एक कॉपी किताब से एक सेट उठा लीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए कि आप उसको अंडर 3 आवर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। आप उसको 3 घंटा के भीतर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिना चीट चाट के, बिना देखे कहीं बना सकते हैं। अगर आपने 4 सेट बिना किताब देखे और बना दिया 4 सेट किसी भी सब्जेक्ट का, तो समझिए कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन आपका आ जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। हाँ, बोलिए कि सर जी चेक कहाँ कराएं, तो आप हमारे पास लेके आइए, बोलिए कि सर जी हमने ये बना लिया, आप हमको चेक कर लीजिए, हमारा चेक कर लीजिए सेट, हम चेक कर लेंगे। लेकिन आप मेहनत तो कीजिए, आप उसको बनाइए तो घर पे, कितना 4 सेट एक दिन बैठ के। अब एक दिन अगर 4 सेट को बनाते हैं, अब कितना भी फास्ट बनाएंगे तो 2 घंटा लगेगा एक सेट को बनाने में, 8 घंटा तो पढ़िएगा ना। और फायदा उसमें जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो फल हमें मेहनत से मिलता है ना, वो फल हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है आपके पास। तो आज हम आप लोगों को एज ए सेट दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा घर से, आप लोग घर से क्या कीजिएगा, अभी हम जो आपको 2020 का सेट समझाए हैं, पेपर है सबके पास? नहीं है, हम आपके घर भेज दे रहे हैं पेपर 2020 का, दोनों, सुबह वाला भी और सेकंड शिफ्ट वाला भी, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड शिफ्ट वाला दोनों पेपर एक 10 रुपए की कॉपी में बन के आना चाहिए। और हमें यह भी बताना है कि सर जी हमने कितना देर में किया है, हमने इसको कितना देर में पूरा किया है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जब बैठेंगे तो मोबाइल में या घड़ी में टाइमर लगा देंगे, क्योंकि जानकारी बहुत है, एक्यूरेसी कम होती है, हमारे पास टाइम कम होता है, हमें कम टाइम में ज्यादा करना है। तो ये याद रखिएगा। आज हम देखेंगे 2020 का फर्स्ट टर्म और दोनों सेकंड टर्म दोनों पेपर करके लाना है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों पेपर आपको कंप्लीट करके लाना है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आपको सारा पेपर ऐसे ही करवा देंगे, जैसे आज हिंदी का करवा दिए, दो हिंदी का दो करवा दिए ना, कल हो सकता है कि साइंस का करवा दें, इसी का साइंस करवा देंगे, 2020 का ही साइंस करवा देंगे आपसे। ठीक है, स्टॉप कीजिए वीडियो।